तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में आतंक मचा रखा है उसको। और आपको बता दें कि अमेरिकी सैनिक वहां हजारों की संख्या में एक बार फिर से पहुंच गए हैं। तो अमेरिकी सैनिक पहुंचे हैं। जिस तरीके से लगातार बड़े प्रांतों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, इसके बाद काबुल पहुंचे 3000 अमेरिकी सैनिक। अपने नागरिकों को निकालेगा अमेरिका। 600 ब्रिटिश सैनिक भी पहुंचेंगे काबुल की तरफ। दरअसल तालिबान अब बढ़ रहा है और ऐसे में काबुल पर कब्जा करने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो अपने लोगों को निकालने के लिए 3000 अमेरिकी सैनिक अब काबुल पहुंच चुके हैं। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान को जड़ से उखाड़ने की कसम खाई थी और पूरी दुनिया इस कसम से हिल उठी थी। ऐसा लगने लगा था कि दुनिया के नक्शे से तालिबान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन आज वही अमेरिका अफगानिस्तान से साजो सामान समेटकर अब वतन वापसी कर रहा है और तालिबान का दबदबा फिर से अफगानिस्तान में कायम होने लगा है। सुपर पावर का सपना रह जाएगा अधूरा। तालिबान की फिर से होगी संपूर्ण वापसी। तो क्या अमेरिका ने तालिबान को तबाह करने का जो सपना देखा था वो अधूरा रह जाएगा? सुपर पावर तालिबानी आतंकियों के सामने घुटने टेक देगा? दरअसल तालिबान की बढ़ती ताकत ने अमेरिका को भी डरा दिया। खौफ का आलम यह है कि तालिबान के सामने सुपर पावर ने अपील की है कि अगर काबुल पर तालिबानी कब्जा होता है तो अमेरिकी दूतावास को बख्श दिया जाए। इतना ही नहीं, अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका ने 3000 मरीन कमांडोज को अफगानिस्तान में भेजने का फैसला किया है। हालांकि हाल में अमेरिका ने साफ कर दिया था कि तालिबान के खिलाफ उसकी लड़ाई जारी रहेगी। हाल ही में अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने तालिबानी आतंकियों पर जमकर आसमान से बम बरसाए। जिसने 500 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नम पहुंचा दिया था। संदेश साफ था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से अफगानिस्तान के साथ है। एक तरफ अमेरिका अपनी कोशिशों में लगा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने भी तालिबान के लिए रुख कड़ा कर लिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर गोला बारूद के दम पर तालिबान की सरकार बनी तो उस तालिबानी सरकार को भारत सरकार मान्यता नहीं देगी। भारत ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर जल्द से जल्द देश छोड़ने को भी कहा है। यानी ये तो साफ है कि भले ही तालिबान की इस लड़ाई में तालिबान मजबूत बनकर उभर रहा हो, लेकिन आने वाले समय में उसकी चुनौतियां इस लड़ाई से कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दरअसल काबुल पर तालिबान का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि काबुल को छोड़कर लगभग सभी बड़े प्रांतों पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। काबुल पर तालिबान का होगा कब्जा। तालिबान से कैसे बचेगा अफगानिस्तान? तालिबान अफगानिस्तान की जंग में खतरनाक मोड़। बम बारूद के दम पर तालिबानी लड़ाके एक एक कर अफगानिस्तान के बड़े शहरों को कब्जे में लेते जा रहे हैं। काबुल की ओर बढ़ते तालिबानियों के सामने अफगानी सेना भी बेबस नजर आने लगी है। दुनिया की महाशक्तियां घुटने टेकने पर आ चुकी हैं, तो अफगानिस्तान की घनी सरकार गहरे संकट में घिर गई है। खबर है कि अफगानिस्तान के 34 में से 15 प्रांतों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, जिसमें मशहूर शहर कांधार भी शामिल है। तालिबानी आतंकियों ने अब तक जरान, शबरगान, कुंदुज, शरेपोल, तलोकान, ऐबक, फरा, पुले खुमरी, फैजाबाद, गजनी, पुले आलम, हेरात, लोकार और कांधार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकियों ने कल देर रात ही कांधार पर कब्जा किया। मिल रही खबरों की माने तो आतंकियों को देखकर
अफगानी अधिकारियों और सेना ने कांधार खाली कर दिया, जिसके बाद तालिबान लड़ाकों ने आसानी से शहर पर कब्जा कर लिया। कांधार अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। शहर पर कब्जा करते ही तालिबानी आतंकियों ने वहां के लोगों पर कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। कब्जे वाले इलाकों में तालिबानियों ने जमकर उत्पात मचाया है। एक तरफ जहां राजनेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर जेल में बंद खूंखार कैदियों को छुड़ाकर तालिबान अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। कुंदुज से रिहा किए गए 630 खूंखार कैदियों में से 130 तालिबानी आतंकी हैं, जिनमें से ज्यादातर को मौत की सजा मिली हुई थी। वहीं निमरोज प्रांत के जरान शहर से 350 कैदियों को छुड़ाया गया, जिसमें ज्यादातर खूंखार आतंकी हैं, जो अब तालिबान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जेलों को तोड़कर छुड़ाए जा रहे आतंकियों की वजह से हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत का आलम यह है कि हेरात, गजनी और कांधार पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी काबुल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में दुनिया के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह उठने लगा है कि क्या एक पूरा देश खतरनाक आतंकियों के चंगुल में आ जाएगा, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।